कृष्ण ने प्यारे भाई बहनों, विजयी कौन है, विजेता कौन है? हु इज अ विनर? जो प्रभु यीशु के साथ है, जो यीशु के साथ है वही विजेता है। क्योंकि शैतान को तो पहले ही क्रूस में प्रभु यीशु ने क्या किया? हरा दिया। तो आइए इस गाने के साथ हम प्रभु की स्तुति करें। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। ना ना ना, मेरा यीशु विजयी है। ना ना ना, मेरा यीशु विजयी है। ओ ना ना ना, मेरा यीशु विजयी है। ना ना ना, मेरा यीशु विजयी है। बोले, यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। ना ना ना, मेरे यीशु विजयी है। ना ना ना, मेरा यीशु विजयी है। ओ ना ना ना, मेरा यीशु विजयी है। ना ना ना, मेरा यीशु विजयी है। हम लोग गा रहे हैं मेरा यीशु विजय है करके बैठे, विजय है ना, हारा हुआ है रे। हारे हुए लोग लग रहे हैं, अभी तो जंग में पूरा दिन लड़ करके हार करके आ गए, ऐसे फायदा नहीं है। अरे हम लोग जीते हुए लोग हारे हुए तो नहीं है। शैतान को परमेश्वर ने, यीशु ने क्रूस पर क्या कर दिया? हरा दिया। और हराए हुए शैतान के ऊपर हम विजयी है, तो क्या ये तो फायदा नहीं है। हम लोग को खुश रहना, आनंदित होना है। अगर कोई विजेता है, अगर आप कुछ जीत जाए तो क्या करेंगे? मैं जीत गया बोल के रोएंगे? नहीं रोएंगे ना, खुश होंगे, मैं जीत गया बोलेंगे ना। लेकिन आपका चेहरा तो रोने जैसा हो गया है, क्या फायदा? हाँ, थोड़ा सा खुश हो करके, क्योंकि हमारा प्रभु विजयी है। और इसी विजयी परमेश्वर के बारे में आज सुनने वाले, और किस प्रकार से यह विजयी परमेश्वर मुझे और आपको पूर्ण रूप से हर लड़ाई में लड़ने का संरक्षण देता है। हर लड़ाई में लड़ने का हमें सामर्थ्य देता है। कैसे प्यारे भाई बहनों, आइए हम लोग इसको गाएं कि हमारा चैंपियन कौन है। अगर हम लोग अपना चैंपियन ढूंढेंगे, हमारा चैंपियन कोई हीरो नहीं है, हमारा चैंपियन कोई व्यक्ति नहीं है, हमारा चैंपियन केवल एक है। कौन है? यीशु है। जहां भी ढूंढो हमारा चैंपियन केवल एक है, यीशु है। ऊपर 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 ऊपर, नीचे 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 नीचे, दाएं बाएं घूम के देखो सारा जहां। ऊपर 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 ऊपर, नीचे 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 नीचे, दाएं बाएं आगे पीछे घूमो जहां। चैंपियन तुम्हारा कौन? मेरा यीशु नंबर वन। चैंपियन तुम्हारा कौन? मेरा यीशु नंबर वन। ऊपर 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 ऊपर, नीचे 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 नीचे, दाएं बाएं आगे पीछे घूमो जहां। ऊपर 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 ऊपर, नीचे 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 नीचे, दाएं बाएं आगे पीछे घूमो जहां। चैंपियन तुम्हारा कौन? मेरा यीशु नंबर वन। चैंपियन तुम्हारा कौन? मेरा यीशु नंबर वन। ऊपर 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 ऊपर, नीचे 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 नीचे, दाएं बाएं आगे पीछे सारा जहां। ऊपर 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 ऊपर, नीचे 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 नीचे, दाएं बाएं आगे पीछे सारा जहां। चैंपियन तुम्हारा कौन? मेरा यीशु नंबर वन।
Jesus power, super power. Jesus power, super power. Jesus power, super power. Super, 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 super power. Jesus power, super power. Jesus power, super power. Jesus power, super power. Super, 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 super power. Shaitan power, zero power. Shaitan power, zero power. Shaitan power, zero power. Zero, 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 zero power. Ah, Shaitan power, zero power. Shaitan power, zero power. Shaitan power, zero power. Zero, 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 zero power. Yeshua, Jesus power, super power. Jesus power, super power. Jesus power, super power. Super, 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 super power. Shaitan, Shaitan power, zero power. Shaitan power, zero power. Shaitan power, zero power. Zero, 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 zero power. Zero, 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 zero power. Zero, 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 zero power. कैसे प्यारे भाई बहनों, आप किसके साथ हैं? यीशु के साथ सुपर पावर है या शैतान के साथ जीरो पावर है? कितने लोग शैतान के साथ जीरो पावर है? कितने लोग शैतान के साथ जीरो पावर है? तो सीमा दीदी, आसनसोल वाली सीमा आंटी, आप जीरो पावर बोल रहे हैं। हाँ, आशा काठमांडू वाले नहीं, आसनसोल वाले जीरो बोल रहे हैं सीमा आंटी। हाँ, और कितने लोग यीशु के साथ सुपर पावर है? कितने लोग यीशु के साथ सुपर पावर है? हाँ, तो सुपर पावर की तरह गाइए ना, करके कहाँ जीरो पावर से गा रहे हैं? जीसस पावर, सुपर पावर। Jesus power, super power. Jesus power, super power. Jesus power, super power. Super, 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 super power. Shaitan power, zero power. Shaitan power, zero power. Shaitan power, zero power. Zero, 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 zero power. Hey, Jesus power, super power. Jesus power, super power. Jesus power, super power. Super, 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 super power. Super, 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 super power. Super, 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 super Jesus power. Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। जैसे हम लोगों ने पका गाया क्या? जीसस पावर, सुपर पावर। सभी शक्तियों में से सर्वशक्तिमान शक्ति उसी का है। और जब मैं और आप उसी सर्वशक्तिमान शक्तिशाली परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं, तो हमारे सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। हमारे सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। किस मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस संसार में परमेश्वर से बड़ा अधिकार किसका है? किसी का भी नहीं, किसी का भी नहीं। और अगर इसी सर्वशक्तिमान, सभी पावर, सभी शक्तियों में से महान शक्ति होने वाले परमेश्वर के साथ अगर मैं और आप खड़े हैं, तो दुनिया की हर शक्ति की टाई टाई फिश कोई फायदा नहीं। वो हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, इफ गॉड इज विद अस, हु कैन बी अगेंस्ट अस? अगर परमेश्वर मेरे और आपके साथ है, कौन मेरे और आपके विरुद्ध में खड़े हो सकते हैं? और मकाबियों का दूसरा ग्रंथ, सेकंड मैकबीज चैप्टर 8 वर्सिकल 18, मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 18, सेकंड मैकबीज। ओ,
कोई कोई सोच रहे हैं मैकबीज क्या है, खाने का चीज है। नहीं, प्रभु का वचन है। बाइबल खोलो, देखो मैकबीज, सेकंड मैकबीज, फर्स्ट मैकबीज, सेकंड मैकबीज बाइबल में है, मेरे चेहरे में नहीं है। बाइबल सेकंड मैकबीज चैप्टर 8 वर्सिकल 18 वचन कहता है कि लोग क्या करते हैं, लोग अपने अस्त्र पर, शस्त्र पर, तलवार पर, हथियार पर क्या करते हैं, भरोसा रखते हैं। अगर मेरे पास एक गन आ जाए, मैं सोचता हूँ संसार का सबसे बड़ा डॉन मैं ही हूँ। ये हमारा प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे पास तलवार है, मेरे पास गन है, मेरे पास सब कुछ है, मैं किसी को भी मार सकता हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं। लेकिन प्रभु का वचन मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 18 कहता है कि उन लोगों को अस्त्र और शस्त्र पर भरोसा है, लेकिन हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर पर है, जो पलक झपकाते ही सारे संसार को नष्ट कर सकता है। पलक झपकाते ही, इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई, ही कैन डिस्ट्रॉय एनीबॉडी हु इज अगेंस्ट अस। अगर कोई भी व्यक्ति, अगर पूरा संसार हमारे विरुद्ध खड़ा हो जाए, पूरे संसार को परमेश्वर हमारे लिए पलक झपकाते ही वो नष्ट कर सकता है, क्योंकि वो विजयी परमेश्वर है, वो सामर्थ्यवान परमेश्वर है, और वो मुझे और आपको सामर्थ्य देता है। कुरिन्थी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 57 को क्या बोलते हैं, हिंदी में भूल गए। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 57। कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 का 57वां पद, वचन कहता है, ईश्वर को धन्यवाद जो हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा हमें विजय प्रदान करते हैं। ईश्वर को धन्यवाद, क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो हमें विजेता घोषित करते हैं, हम जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में क्रूस है, हमारे जीवन में क्रूस है। प्रभु का वचन कहता है, जो क्रूस, जो विश्वास करता है उसके लिए पवित्र क्रूस शक्ति है, सामर्थ्य है। और जो इस पवित्र क्रूस की शक्ति को लेकर आगे बढ़ता है वही विजेता है, वो जीत जाता है, वो कभी हारता नहीं। इसलिए हम लोग जानते हैं, ये एक भजन सुंदर तरीके से मुझे और आपको बोलता है क्या, से तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी, यीशु है तेरे चट्टान, से तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान, तेरे खाते आया जगत में तुझको बचाने को, तेरे खाते आया जगत में तुझको बचाने को, तेरे ही लिए यीशु ने खोला, तेरे ही लिए यीशु ने खोला मुक्ति के दर को, क्रूस है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी, यीशु है तेरे चट्टान। क्रूस है तेरा निशान, क्रूस पर आंख लगाकर आगे बढ़ो, क्योंकि क्रूस क्या का निशानी है, जीत का निशानी है। हमें लगेगा कि हम हार रहे हैं, लेकिन असल में अगर संसार के आंखों में हम हारे हुए व्यक्ति भी हैं, तो भी हम जीते हुए हैं। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, संतों के जीवन को देखो, देव सहायम पिलाई जिसके बारे में हम लोगों ने कल सुना, उनके जीवन को देखो। वो एक उच्च कुल के, हाई कास्ट के, उच्च कुल के एक व्यक्ति थे, वो बड़े कुल के व्यक्ति थे, और
वो राज्य सिंहासन राजा के जितने भी कोर्टयार्ड में जितने भी लोग होते हैं, मंत्री होते हैं, उनके साथ उनका उठना बैठना होता था। लेकिन उसने वो सबको त्यागा, क्या के लिए? प्रभु यीशु के लिए, क्योंकि वो अपना आत्मा बचाना चाहता था। उसके लिए संसार का धन दौलत और जितने भी पोजीशंस है, उसको कुछ भी मायने नहीं रखता था। उसको केवल एक ही चीज मायने रखता था, उसका आत्मा। लेकिन जितने लोगों ने उसको देखा, उन्होंने क्या कहा? अरे मूर्ख, तू तो इतना बड़ा व्यक्ति है, तू तो ये उच्च कुल का है, तू राजा के साथ उठता बैठता है, क्या तू केवल एक धर्म को ग्रहण करने के लिए क्या तू ये सब फेंक देगा? और देव सहायम ने कहा, जरूर मैं इसको फेंकने के लिए तैयार हूं। तो लोगों ने क्या कहा? ये कैसा लूजर व्यक्ति है, कैसा हारा हुआ व्यक्ति है। लेकिन परमेश्वर के नजर में जो ये संसार में हारा हुआ था, वही संसार का सबसे बड़ा विजेता निकला। दूसरे संतों के जीवन को देखो। संत फिलोमेना वो एक छोटी सी बच्ची थी, और एक राजा संत फिलोमेना की सुंदरता को देखकर इतना वो मंत्रमुग्ध हो गया हो, और वो उस फिलोमेना को शादी करना चाहता था। अगर फिलोमेना ने उस राजा के साथ शादी कर लिया होता, उसका जीवन कितना आराममय हो जाता, क्योंकि वो एक रानी बन के रहती। लेकिन उसने वो त्याग कर उसने रानी बनने और वो सभी अच्छे जीवन जीने को छोड़कर मरना चुना। किसके लिए? प्रभु यीशु के लिए। उसके दूसरे सहेली लोग, दूसरे मित्र लोग उसको बोलेंगे, अरे मूर्ख राजा तुझको शादी करना चाहता है, और तुझे क्या चाहिए? तुझे सब कुछ मिल सकता था। लेकिन उसने वो नहीं चुना, उसने यीशु को चुना, उसने अपने आत्मा को चुना, और वो क्या हो गई? वो एक सक्सेसफुल एक संत बनी, एक पवित्र संत बनी। संसार के नजरों में हारे हुए बनने के बाद भी वो सबसे बड़ी विजेता बनी। इसलिए जब मेरा और आपका नजर क्रूस में होता है, हम लोग जीत जाते हैं। जिस प्रकार से 12 चेले, जब 12 चेलों का सभी आशा भरोसा प्रभु यीशु पर था, लेकिन जब प्रभु यीशु क्रूस पर मर गए, तब 12 चेलों ने सोचा, अरे हमने इस प्रभु पर भरोसा लगाया था, लेकिन ये प्रभु तो खुद को भी नहीं बचा पाया। लेकिन उसी क्रूस के द्वारा परमेश्वर ने संसार को मुक्ति दी। उसी क्रूस के द्वारा प्रभु यीशु ने शैतान के ऊपर विजय पाई। मतलब जब हमारी नजर क्रूस की तरफ होगी, अगर आसपास के लोग हमें कहे कि हम हार रहे हैं, फिर भी हम लोग संसार के सबसे बड़े विजेता होते हैं। संसार के सबसे बड़े विजेता होते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग प्रभु के वचन को देखते हैं। रोमियो के नाम का पत्र दे 8 पद संख्या 37, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 37। रोमियो के नाम का पत्र दे 8 पद संख्या 37। किंतु इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहज ही विजय प्राप्त करते हैं, जिन्होंने हमें प्यार किया है। जिन्होंने हमें प्यार किया है। यीशु वो संसार में अपना राज सिंहासन, अपना परमेश्वर का सिंहासन छोड़कर इस संसार में आया। किसके लिए? मेरे और आपके लिए, ताकि मैं और आप विजय हो। परमेश्वर की संतान होने के द्वारा मैं और आप विजय हो। अगर मैं और आप परमेश्वर का प्रतिरूप, इफ वी होल्ड द इमेज एंड लाइकनेस ऑफ गॉड, व्हाई कांट वी बी विक्टोरियस लाइक आवर लॉर्ड? अगर मैं और आप परमेश्वर के रूप को, परमेश्वर ने बोला आओ हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाए। अगर मैं और आप परमेश्वर का प्रतिरूप लेकर के इस संसार में आए हैं, क्यों हम लोग केवल प्रतिरूप पर ही सीमित रहे? क्यों हम लोग हमारे विजय परमेश्वर की तरह विजय ना बने? परमेश्वर चाहता है मैं और आप विजयी बने उसके पुत्र के लहू के द्वारा, उसके पुत्र के क्रूस के द्वारा। इसीलिए उसने अपने सिंहासन को छोड़कर इस संसार में आया, ताकि मैं और आप इस
संसार के कमजोरियों का दमन कर सके और हम अपने ऊपर नियंत्रण पा सके, अपने शरीर पर, इस धरती पर, इस संसार पर हम लोग विजय पा करके आत्मा में जी सके, एक विजयी स्वतंत्र आत्मा में जी सके। जो विजयी है, याद रखिए, जो विजयी है वो स्वतंत्र है। द वन हु इज अ विनर इज फ्री, लेकिन जो हारा हुआ है वो एक बंदी है। The one who is a winner is free. He receives freedom. But the one who is a loser does not receive freedom. वो क्या होता है? वो बंदी हो जाता है, किसी और का बंदी हो जाता है। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं और आप इस संसार में हमारे पाप का बंदी बन के रहे, क्योंकि अगर हम लोग इस शरीर के साथ, अगर ये शरीर की वासनाओं में ही, शरीर की इच्छाओं में ही और कामनाओं में ही, ये संसार के कामनाओं में ही हम लोग बने रहेंगे, इसका दमन नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग क्या बनेंगे? हमारी इच्छाओं का बंदी बनेंगे। We will become a slave. हम लोग इच्छाओं का बंदी बनेंगे। लेकिन जब हम लोग इस विजय होकर, इस इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर कर जब हम लोग स्वतंत्र होंगे, हम लोग आत्मा में जीवन जी सकेंगे। इसलिए मुझे और आपको चुनना है। चुनना मेरे और आपके ऊपर है। मैं बार बार बोलता हूं, लेकिन चुनना मेरे और आपके ऊपर है। क्या हम लोग बंदी बन के रहना चाहते हैं, या हम लोग स्वतंत्र होकर के विजयी बन के जीना चाहते हैं? और अगर मुझे और आपको विजयी चाहिए, केवल एक रास्ता है, प्रभु यीशु, क्योंकि वो कहते हैं मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं और जीवन मैं हूं। स्वतंत्र जीवन, परिपूर्ण जीवन, अनंत जीवन केवल क्रिस्त यीशु में, केवल उनमें विजयी है, केवल उनमें विजयी है। इसलिए मेरे और आपके विश्वास को, भरोसे को हमें और दृढ़ करना है। विधि विवरण ग्रंथ, द बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी, व्यवस्था ग्रंथ, अध्याय 20 पद संख्या 4। ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 20 वर्स 4। बाइबल खोलिए, यहां नहीं लिखा है, बाइबल खोलिए। हाँ, ड्यूट्रोनॉमी विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 4। हाँ, क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे शत्रुओं के विरुद्ध लड़ेगा, वही तुम्हें विजय देगा। क्या कहता है? परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़ेगा, परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़ेगा। लेकिन कब? जब हम उसके साथ हैं, जब मैं और आप यीशु के साथ, यीशु हमारे लिए लड़ेगा। हम लोग ज्यादातर क्या कहते हैं? प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर मेरी ओर से लड़ेगा, लेकिन मैं तो जीतता नहीं, मैं हमेशा हारता हूँ, मेरे साथ ही ये होता है, मेरे साथ ही मैं होता है, वो होता है, मैं तो बंदी हूँ, मैं तो लूजर हूँ, मैं तो कभी विजय पाता ही नहीं हूँ। कहाँ परमेश्वर मेरे साथ लड़ता है? अरे मूर्ख बुड़बक, जब मैं और आप परमेश्वर के साथ रहेंगे तभी तो हम लोग विजय होंगे ना। जब मैं और आप परमेश्वर के साथ होंगे तभी तो परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। जब तक मैं और आप परमेश्वर के साथ नहीं है तो वो हमारी ओर से क्यों लड़े? हमारी ओर से क्यों लड़े? क्योंकि परमेश्वर और हमारा रिश्ता एक ही चीज में जुड़ा है, वो पवित्र वचन, पवित्र वचन। जब वचन को जियोगे, यीशु के साथ रहोगे। प्रभु कहता है अगर तुम मुझे प्यार करते हो और मेरी शिक्षा तुम में रहेगी, जो कुछ भी मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा। अगर तुम मेरे साथ रहो और मेरी शिक्षा तुम में रहेगी। यीशु नहीं बोलता है मैं तुम्हारे साथ रहूं, प्रभु यीशु जबरदस्ती यहाँ से मेरी शिक्षा कहते हैं, क्योंकि मेरी शिक्षा मतलब पवित्र वचन, पवित्र वचन मतलब ही यीशु। जब उसको पालन करेंगे तो यीशु के साथ रहेंगे, और जब यीशु के साथ रहेंगे, यीशु जरूर मेरे और आपके साथ, मेरे और आपके ओर से लड़ेगा, हमारा साथ देगा और हमें विजयी बनाएगा, मुझे और आपको विजयी बनाएगा। इसलिए मुझे और आपको सतर्क रहना है, वो हमें विजयी देता है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र दे 2 पद संख्या 14, 2 Corinthians chapter 2 verse 14, 2 Corinthians chapter 2 verse 14। ईश्वर को धन्यवाद जो हमें निरंतर मसीह की विजयी यात्रा में, क्या में? विजयी यात्रा में ले चलता और हमें द्वार सर्वत्र अपने नाम के ज्ञान की सुगंध फैलाता है। अर्थात परमेश्वर मुझे और आपको विजयी यात्रा
यात्रा में द प्रोसेशन ऑफ दोज हु आर विनर्स, जो विजय प्राप्त किए हैं उनका जो यात्रा होता है, उस यात्रा में मुझे और आपको परमेश्वर चलाता है। और हम लोग विजय कैसे प्राप्त करते हैं? क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है। इसीलिए स्तोत्र ग्रंथ, भजन संहिता जुड़ा हुआ। देखिए यह वचन कहता है विजय यात्रा में ले चलता है। कहां ले चलता है? स्तोत्र ग्रंथ 104, भजन संहिता, स्तोत्र ग्रंथ साम्स 104, स्तोत्र ग्रंथ 104। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। भजन गाते हुए उसके प्रांगण में प्रवेश करो। इसलिए हम लोग गाते हैं, भजन गाते चलो प्रभु के प्रांगण में, धन्यवाद स्तुति करो उसकी प्रशंसा में, भजन गाते चलो प्रभु के प्रांगण में, धन्यवाद स्तुति करो उसकी प्रशंसा में। तो यही कहता है स्तोत्र ग्रंथ 100 स्तोत्र ग्रंथ 104, यही कहता है धन्यवाद देते हुए उसके प्रांगण में प्रवेश करो, भजन गाते हुए इसके प्रांगण में प्रवेश करो, क्योंकि विजय देने वाला तो वही है, विजय देने वाला तो वही है। मेरा और आपका प्रॉब्लम यही है कि ये विजय देने वाले परमेश्वर पर हम लोग भरोसा नहीं करते हैं। हम लोग प्रार्थना तो करते हैं, हमारे परेशानी में प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे, मतलब जिस प्रकार से स्वर्ग में तेरे वचन के अनुसार सब कुछ पूरा होता है, वैसे इस धरती पर, मतलब कहां? धरती पर कहां? मेरे जीवन में, मेरे जीवन में। धरती पर बोलते हैं, धरती पर देखते हैं, कहां पूरा होगा जी? हम लोग धरती पर पूरा हुए बोलते हैं, लेकिन खाली बड़े 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 बड़े, लेकिन धरती पर कहां? ये तो जीवन में। जैसे स्वर्ग में परमेश्वर का वचन पूरा होता है, वैसे ही मेरे जीवन में भी परमेश्वर का वचन पूरा हो जाए, यही हम कहते हैं। और हम लोग प्रार्थना करते हैं, यीशु मैं इस परेशानी में हूँ, इस परिस्थिति में हूँ, प्रभु तू इसका ख्याल रख, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है इस परिस्थिति में भी मेरे जीवन में पूरी होवे, इस परिस्थिति में भी मेरे जीवन में पूरी होवे। प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं परमेश्वर का जो योजना है इस परिस्थिति के द्वारा उसको पूरा करना नहीं चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? परमेश्वर ये परिस्थिति में मैं ऐसा चाहता हूं, तू वैसा कर। हाँ, हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे आइडिया को अडॉप्ट करे। We want the Lord to adopt our idea instead of His will to be fulfilled in our lives. हम लोग चाहते हैं परमेश्वर मेरी इच्छा को पूरा करे, तेरी इच्छा नहीं। तेरी इच्छा स्वर्ग में ही रहे, इस धरती पर मेरी इच्छा पूरी, यही हमारा हम कहते हैं। हम लोग प्रार्थना में तो कहते हैं तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे, लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं? तेरी इच्छा स्वर्ग में है तो स्वर्ग में ही रहने दे, इस धरती पर मेरी इच्छा पूरी कर, यही हम बोल रहे हैं। कैसे रे प्यारे भाई बहनों, हम लोग केवल मुंह से करे से प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम लोग क्या उस प्रार्थना को हम लोग जीवन में उतार रहते हैं? हमेशा हम लोग हड़बड़ी में रहते हैं। अगर हम लोग पूर्ण प्रभु पर भरोसा रखें तो हमें हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है अगर हम यीशु के साथ हैं, जो भी परिस्थिति हो, जो भी परेशानी हो, अंत में जीत तो हमारी होगी ना। अगर हम यीशु के साथ हैं, अंत में जीत तो हमारे ही साथ होगी, तो हमें क्यों डरना? इसलिए ईसाइयस नबी का ग्रंथ कहता है, ईसाइयस नबी का ग्रंथ आइजाया 52:12, ईसाइयस नबी का ग्रंथ अध्याय 52 का 12वां पद, तुम हड़बड़ी में नहीं जाओगे, तुम
हड़बड़ी में नहीं जाओगे, नहीं तो हड़बड़ी में गड़बड़ी करोगे। तुम हड़बड़ी में नहीं जाओगे, तुम भगदड़ में नहीं भागोगे, क्योंकि प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा, इज़राइल का ईश्वर तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। तुम हड़बड़ी में नहीं जाओगे, तुम भगदड़ में नहीं भागोगे, क्योंकि प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा, इज़राइल की ईश्वर तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। तो आप लोग कहेंगे आगे भी पीछे भी कैसे, कितना परमेश्वर है? कैसे मेरे प्यारे भाई और बहनों, जकराया 2 और 5 का पद देखो, जकराया 2 और 5 का पद देखो। मैं उसके आसपास चारों ओर आग का दीवाल बनूंगा। यहाँ वचन कहता है आगे आगे पीछे पीछे, लेकिन केवल आगे आगे पीछे पीछे नहीं, प्रभु चारों ओर से मुझे और आपको ढकता है एक आग के दीवार के रूप में। प्रभु खड़ा है, प्रभु मेरे और आपके साथ खड़ा है। इसलिए मुझे और आपको केवल एक चीज करना है, परमेश्वर अपना काम करेगा, लेकिन मुझे और आपको भी हमारा काम करना है। क्या? भरोसा रखना है, उस पर भरोसा रखना है। मैं और आप भरोसा नहीं करते, मैं भरोसा करता हूँ। जीसस आई बिलीव इन यू, मैं विश्वास करता, यीशु आप पर। गाना भी खत्म, भरोसा भी खत्म। हाँ, यही हमारा प्रॉब्लम है। हम लोग गाने तक, प्रार्थना तक भरोसा रखते हैं, उसके बाद खत्म। उसके बाद क्या करेंगे रे, ऐसा हुआ रे, वैसा हुआ रे। हम लोग खाली टेंशन में रहेंगे, खाली टेंशन में रहेंगे। किस मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार भरोसा करो तो भरोसा रखो, क्योंकि अगर उसको समर्पित किया तो रिजल्ट तो एक ही है, जीत, विजयी। रिजल्ट तो एक ही है कि हम लोग विजेता बनेंगे, और कुछ नहीं। केवल एक रिजल्ट है कि मैं और आप जीतेंगे। हम लोग हारने वाले के साइड नहीं, हम लोग जीतने वाले के साइड हैं। अगर मैं और आप वचन को त्यागते हैं, अगर हम लोग अपने रास्ते से जीते हैं, तो जरूर हम लोग हारने वाले के साइड से। लेकिन अगर हम लोग वचन के अनुसार जीते हैं, वचन का पालन करते हैं, यीशु के साथ रहते हैं, तो हम लोग जीतने वाले के साइड में रहते हैं। जिस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, अगर तुमने इस पूरे संसार को जीत लिया और अपने आत्मा को हरा दिया, तो क्या करोगे बाबू मोशाय? हाँ, तो तुम क्या करोगे? तुम अपने पूरे संसार को तो जीत लिए, तुमने अपना नाम कमाया, तुमने सब कुछ अच्छा किया संसार में, सबके नजरों में तुम बहुत बड़े व्यक्ति हो, लेकिन अगर मरने के बाद तुम नरक कुंड में फेंके जाओगे, तो कोई फायदा हुआ? कोई फायदा हुआ? यही हमारा प्रॉब्लम है। यही मुझे और आपको सोचना है, यही मुझे और आपको सोचना है। देखिए, मैं क्या दिखाऊं, ये वायर दिखाता हूं। देखिए, ये वायर है ना, चार्जर का वायर दिख रहा है सबको ना। हम लोग का जीवन ना, संसार में जीवन इतना ही है। हम लोग का संसार में जीवन इतना ही है, और इसके बाद है अनंत जीवन। ये जितना भी लंबा है ना, ये अनंत जीवन है। ये संसार में जीवन इतना ही है, लेकिन हम लोग इस अनंत जीवन में क्या करेंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन जो इतना छोटा जीवन है ना, इसी में सब कुछ को फिट करने में हम लोग लगे। इतना सा छोटा सा जीवन में ही हम लोग सब कुछ को फिट करने में लगे, जिसके कारण हम लोग स्वार्थी बनते हैं, जिसके कारण हम लोग पाप में फंसते हैं, और हम लोग ये अनंत जीवन में क्या होगा, सब कुछ भूल जाते हैं। ये जो लंबा जीवन है, क्या होगा, भूल जाते हैं। इसलिए मुझे और आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, और मुझे और आपको सतर्क रहना है। क्या मैं विजयी हूं? लेकिन विजय केवल इस संसार में नहीं। अगर मैं संसार में विजयी बना और मेरी आत्मा को खो दिया, जब मैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर, जब मैं मर जाऊंगा, अगर मैं अपनी आत्मा को गुमा देता हूं, नरक कुंड में फेंका जाता हूं, तो मेरा इस संसार में विजय होने का कोई भी फायदा नहीं हुआ। क्योंकि संसार का कोई भी पैसा, संसार का कोई भी दौलत, संसार का कोई भी काम हमारा स्वर्ग राज्य नहीं खरीद सकता। केवल मेरा और आपका रिश्ता जो परमेश्वर के साथ है, वही मुझे और आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करवाने के योग्य बनाएगी। इसलिए प्रभु के वचन को ध्यान दे, हम उस विजेता परमेश्वर की ओर बने, जानबूझकर उस हारे हुए शैतान के पीछे ना भागे। आइए हम लोग मां मरियम से प्रार्थना करें कि मां मरियम मुझे विजयी के ओर हमेशा खींचने, मुझे केवल प्रभु यीशु की ओर मुझे और आकर्षित कर, उससे प्यार करने को मुझे सिखा। यही प्रार्थना के